मेरे भाई बहनों, आज वैसे बहुत विशेष पर्व है। आज दशमी और ग्यारस दोनों इकट्ठा ही है और आज तेजा दशमी है और शेखावटी नागौर तो आपस में जुड़ा हुआ हिस्सा ही है। आप सब लोगों ने तेजाजी महाराज का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? किस किस ने सुना है? जरा हाथ ऊपर करो। बहुत अच्छी बात है। वैसे क्या आप लोग बता सकते हो कि तेजाजी महाराज कौन थे? कौन थे तेजाजी महाराज? तेजाजी महाराज किसान थे। और मेरे भाई बहनों, तेजाजी महाराज के जो भजन चलते उनसे पता चल जाता है कि तेजाजी महाराज ना कोई डॉक्टर थे, ना इंजीनियर थे, ना वक्ता थे, ना प्रवक्ता थे, ना कोई अभियंता थे, ना नेता थे, ना अभिनेता थे। फिर भी आज जगह जगह तेजाजी महाराज के मंदिर बने हुए हैं। क्यों बने हुए? सामान्य किसान परिवार से थे तेजाजी महाराज, जाट थे। और उनकी दो पंक्तियों से हम लोगों को ये पता चलता है कि तेजाजी महाराज का परिवार काश्तकार परिवार था, वो किसान परिवार से थे। अरे गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कवर तेजारी, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कवर तेजारी, लगता डोला के बावन भादवो, लगता रे लागे बावन भादवो, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ सावन तेजारी, गाजो गाजो माताजी भजन खत्म हो गया, टाइम नहीं आज। तो देखो, तो तेजाजी महाराज जाट थे, कोई विशेष उनके पास उपलब्धि नहीं थी, लेकिन फिर भी आज जगह जगह तेजाजी महाराज के मंदिर बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन काने केरड़े को बचाने के खातिर तेजाजी ने अपने खुद के प्राणों की आहुति दी थी। जिस केरड़े के लिए तेजाजी महाराज ने अपने खुद के प्राण दिए थे वो उनका खुद का भी नहीं था। तेजाजी महाराज खरनाल में जन्मे थे और जो केरड़ा था मेरे भाई बहनों, वो पनेर का केरड़ा था और सुरसुरा में जाकर के अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए आज जगह जगह तेजाजी महाराज की पूजा हो रही है। उन्होंने गौ सेवा के क्षेत्र में भाव कभी नहीं रखा, मैं जाति का जाट और केरड़ा तो गुजरों का है, पर गांव का केरड़ा, पर धनी का केरड़ा और पर जात का केरड़ा। फिर भी तेजाजी महाराज ने यह भाव मन में नहीं रखा कि ये मेरे गांव का केरड़ा नहीं, मेरे जात का केरड़ा नहीं है। उन्होंने गावः विश्वस्य मातरः का भाव हृदय में रख करके उस केरड़े के लिए अपने प्राण लगाए। इसलिए मेरे भाई बहनों, जगह जगह तेजाजी महाराज के प्राणों की पूजा हो रही है, तेजाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बोले तेजाजी महाराज की जय हो। तो ऐसे तेजाजी महाराज को भी हम बारंबार वंदन करते हैं, जिनको गौ सेवा से ऐसी अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो रखी। मेरे भाई बहनों, अगर किसी व्यक्ति को काला नाग काट जाए, विषैला सर्प काट जाए, तो तेजाजी के नाम का दीपक जला के धागा घुमा करके उस व्यक्ति के हाथ पर बांधने मात्र से काले नाग का जहर उसी स्थान पर रुक जाता है। तो तेजाजी महाराज को ये दिव्य शक्तियां प्रदान करने वाली और कोई नहीं, भगवती गौ माता ही है। तो ऐसे तेजाजी महाराज को भी हम बारंबार प्रणाम करते हैं कि आज तेजा दशमी पर तेजाजी महाराज का हमारी तरफ से वंदन हो, अभिनंदन हो और तेजाजी महाराज के जीवन का आदर्श हम हमारे हृदय में धारण करें। साधारणतः मेरे भाई बहनों, हमें खुद के आंगन की गैया मैया अच्छी लगती है और पराये की गैया मैया को 2 डंडे मारने की इच्छा होती है। ऐसा भाव कभी मन में नहीं होना चाहिए। सीकर में गौशाला है तो वो बहुत अच्छी लगती है, हम पालवास में जाकर के गोदान क्यों करें? ये भाव नहीं होने चाहिए कभी भी। अगर आपको कोई कहे कि कोई तालिबानी अफगानिस्तान में भी गौशाला चला रहा है और आपको वहां के लिए चंदा भेजना है, तो मेरे भाई बहनों, जेब में 11 रुपए हो तो भी निकाल के दे देना चाहिए। क्योंकि अगर तालिबान में भी अगर कोई गौ सेवा कर रहा है तो उस गौ माता की जिम्मेदारी भी हमारी जिम्मेदारी है।
क्योंकि गावः विश्वस्य मातरः, ना भारत की, ना पाकिस्तान की, ना हिंदू की, ना मुसलमान की, गौ माता तो संपूर्ण जगत की माता है। तो ये व्यापक दृष्टि उस समय तेजाजी महाराज ने रखी थी, जो हमारी बिल्कुल भी नहीं है आज। गौ माता कोई की भी हो, किसी की भी हो, किसी भी गांव की हो, किसी भी जात वाले के घर पे हो, लेकिन उस गौ माता के लिए हमारे हृदय में अपनी माँ के समान भाव होने चाहिए कि ये गौ माता भी मेरी माता है।